हेलो स्टूडेंट, केमिकल बॉन्डिंग का आज दूसरा क्लास है। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड देखा है। अगर आप लोग नहीं देख पाए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, देख लीजिएगा। और आज कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना, आज कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना। आज से पहले हम कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बता चुके हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का कुछ एग्जाम्पल और देख लें। जैसे हम लोगों ने देखा था NH3 देखा था, CH4 देखा, ठीक है, NH3 देखा, ठीक है। आज CO2 भी देख लें। CO2 कैसे बनाएगा? तो कार्बन के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 यहाँ दे देगा, 2 यहाँ दे देगा। ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ये शेयरिंग में डाल दिया, ये यहाँ 2 शेयरिंग में डाल दिया। तो इसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो यहाँ हो गया। यहाँ कार्बन ने डबल बॉन्ड कंप्लीट किया, ठीक है। ये सब बात तो हम लोग जान चुके हैं पिछले वीडियो में, आप लोग देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। और उसके बाद अभी एक चीज़ और देख लें। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये शेयरिंग करके अगर मैक्सिमम भी बॉन्ड बनाता है तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। इसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये 3 बॉन्ड बनाएगा, 8 हो जाएगा इसका। और ये मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाएगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इसका भी 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर हम लोग देख लें तो इसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड तक, ट्रिपल बॉन्ड तक एक साथ बना सकता है, एक साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। और ये एक साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। ये भी मैक्सिमम एक बार में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाना है, ये या तो डबल बॉन्ड बनाएगा या सिंगल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जहाँ तक बात करें फ्लोरीन की, तो इसको एक ही बॉन्ड बनाना है, तो ये सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा। अब कहिए कि 4 कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ केमिस्ट्री में 3 एक्सिस है, XYZ है, तो इसमें क्या कहते हैं, XYZ 3 एक्सिस पे 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा। और मैथमेटिक्स में बहुत एक्सिस होता है, 10, 20, जितना भी एक्सिस देख लीजिए, तो वहाँ लोग बनाएंगे 3 से ज़्यादा भी, लेकिन केमिस्ट्री में अपने यहाँ 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं मानेंगे और कार्बन का 4 बॉन्ड कभी भी नहीं बनाएंगे। अब इसी तरह अगर हम लोग कार्बन का एग्जाम्पल ही ले लें, तो CH4 था, हम लोग अगर ये ले लें, C ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड इसका ये हो गया, और ये 1 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ मान लीजिए बना लिया। और नाइट्रोजन का जैसे C डबल बॉन्ड वो देख ही लिया, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड भी देख ही लिया, ठीक है। तो इसी तरह नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन मैक्सिमम डबल बॉन्ड बनाएगा, मिनिमम डबल बॉन्ड यहाँ देख ही लिया, मिनिमम सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। और वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, तो ये सब तो सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा। अगर हमने यहाँ कार्बन का बताया तो आपको सिलिकॉन का, यहाँ फास्फोरस का निकालने में टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सेम ग्रुप का है। अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। हम लोग को मेनली बात आज करनी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोग देख लें, इसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इसको हम ठीक से दिखा भी दें, इसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन था, इसने 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। तो ये यहाँ ऐसे हो जाएगा BF3। इसने 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया,
फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, फ्लोरीन स्टेबल हो गया, लेकिन क्या बी का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? बोरान का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। इसका 3 इलेक्ट्रॉन था, इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जो शेयरिंग किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ फ्लोरीन का मिला, एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ फ्लोरीन का मिला, एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ फ्लोरीन का मिला, इसका तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ ना। इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसको मिला टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसके पास इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहीं से इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मान लीजिए कहीं से कोई फ्लोरीन आ रहा है, उसके पास वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी फुलफिल है और क्या कहते हैं ये स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ये पूरा स्टेबल है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये तो फ्लोरीन को देख रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन अपना दे दो ताकि हम स्टेबल हो जाए। ये बोल रहा है हम इलेक्ट्रॉन दें क्यों, अगर हम दे दें तो हम अनस्टेबल हो जाएं। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या करेगा कि ये इसके थोड़ा करीब आ जाएगा, उससे क्या होगा कि ये ऐसे बन जाएगा BF। यहाँ तक तो ठीक था। अब ये यहाँ आ जाएगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये यहाँ रख देगा। अब इसका जो बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड तो बाद में बनेगा, पहले ऐसे देख लें। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, ये इसका फ़ायदा ये भी उठा रहा है, इसका फ़ायदा ये उठा रहा है, और इसका तो मेन बॉन्ड ही है, ठीक है ना। इसका तो इलेक्ट्रॉन ही है और इसका फ़ायदा ये भी उठा रहा है। तो अब ये इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया और इसका 8 इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसे ही रहा। इसका तो 8 इलेक्ट्रॉन था ही, 8 इलेक्ट्रॉन इसका वैसे का वैसे ही रहा। ये जो बॉन्ड बनता है ना, जिसमें सिर्फ फ्लोरीन अपना बॉन्ड दिया और ब्रोमीन बस बैठ के फ़ायदा उठाया, ये जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं। और या नहीं तो जो इलेक्ट्रॉन दिया अपना, ठीक है, उसको प्लस और जो लिया उसको माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बॉन्ड ऐसे ही बनेगा। BF4 माइनस बनेगा, ठीक है ना। जो दिया उस पर प्लस और जो लिया उसमें माइनस, और ये पहले से 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था तो इस पर पहले से माइनस था, तो इसका प्लस माइनस कैंसिल हो गया। और इसका अगर हम लोग ऐसे रिएक्शन लिखेंगे तो इसका ऐसे होगा BF3 प्लस F माइनस BF4 माइनस। ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम लोग एल्युमिनियम का देखें, बेरिलियम का भी देख लें, एक एग्जांपल और देख लें, एल्युमिनियम का भी देख लें, काहे छोड़ेंगे। एल्युमिनियम का देखें, इसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन था, इसने 3 क्लोरीन के साथ ये किया, बॉन्ड बनाया म्यूचुअल शेयरिंग से। तो अब इसके पास इसके आउटर ऑर्बिट में 2, मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। अब ये क्या करेगा कि अगर इसको कोई क्लोरीन आता है, उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके आया है, कहीं से इलेक्ट्रॉन लेके आया है, हमको ये नहीं पता कहाँ से लेके आया, और हमको ये जानना भी नहीं कि ये लेके कहाँ से आया है। कहीं से मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया है, इसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये एल्युमिनियम क्या करेगा कि इसको, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम के साथ ये क्या करेगा कि ये अगर क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता है जिसका फ़ायदा एल्युमिनियम उठा सके, बट वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन का है, ये अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया कि फ़ायदा दोनों उठाए, ठीक है ना। जिसमें फ़ायदा एल्युमिनियम उठा रहा है, बॉन्ड क्लोरीन का है, ये एल्युमिनियम सिर्फ फ़ायदा उठा रहा है, एल्युमिनियम का कोई ये नहीं है, मतलब एल्युमिनियम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बॉन्ड बनने में, जिसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम उठा रहा है, और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन का है। वैसे ही बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसमें भी यहाँ एरो ऐसे दिखाएंगे, और यहाँ जो देने वाला है उस पर प्लस और जो लेने वाला है उस पर माइनस,
ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी रिएक्शन अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे ही होगा, AlCl3 प्लस Cl माइनस AlCl4 माइनस, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम लोग BeCl2 का देखें, इसके भी आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन के साथ इसने म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। मान लीजिए कोई भी क्लोरीन इधर आया 2 इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेके जिसका ऑक्टेट पूरा था, 8 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर ऑर्बिट में था। यहाँ भी कोई क्लोरीन आया, उसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन था, उसका ऑक्टेट कंप्लीट था। इसने कहा कि हमको एक इलेक्ट्रॉन, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा नज़दीक लाओ, अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा नज़दीक लाओ, हम भी फ़ायदा उठा सके, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। इसने क्या किया कि अपना इलेक्ट्रॉन और का पास लाया, ये एक लोन पेयर को अपने यहाँ रख दिया, बाकी ऐसे ही रहा। इसका फ़ायदा ये भी उठा रहा, और यहाँ भी ये एक लोन पेयर को यहाँ ले आया, इसका फ़ायदा ये भी उठा रहा। अब यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी इस पर 2 माइनस आ जाएगा, 2 माइनस। इसका भी रिएक्शन अगर लिखेंगे BeCl2 प्लस Cl2 माइनस, Cl2 माइनस, ये हो जाएगा BeCl4 माइनस, BeCl4 माइनस, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम लोग और एग्जांपल देखें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, H3O प्लस देखें, H3O प्लस में क्या होगा कि पहले H2O बनेगा, H2O तो बना सकते हैं ना, कोवैलेंट बॉन्ड में अच्छे तरह से समझा दिया है। अब यहाँ इसका 2 लोन पेयर बचा रहेगा, ठीक है। अगर कोई हाइड्रोजन आए जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, H प्लस है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, H प्लस है, मतलब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसका ऑक्टेट नहीं, इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा कि ये इसके और पास जाएगा और ये यहाँ जाएगा, H प्लस यहाँ जाएगा, ठीक है ना। अब ये बॉन्ड बनाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो अब ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा और ये देने वाला है, तो इस पे प्लस आ जाएगा, और ये बॉन्ड बीच में है, मतलब ये बॉन्ड कहते हैं, सॉरी, इसका लोन पेयर बीच में है, और उस लोन पेयर का फ़ायदा ये हाइड्रोजन उठा रहा है, बट लोन पेयर तो ऑक्सीजन का है, इसलिए इसको हम लोग H3O प्लस, इस पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। और अब जो है हम लोग देखेंगे HNO3 का। HNO3 का एग्जांपल देख लें। HNO3 में क्या होता है कि हम लोग पहले HNO2 बना लें। HNO3 का एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ हो जाएगा HON डबल बॉन्ड O। यहाँ लोन पेयर ऐसे ही बचा रह जाएगा नाइट्रोजन का, और यहाँ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सही है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक, इसका यहाँ लोन पेयर ऐसे, इसका यहाँ लोन पेयर ऐसे। अब मान लीजिए यहाँ एक ऑक्सीजन आता है जिसके आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब अगर ये नाइट्रोजन के पास आता है और इसका जो 2 लोन पेयर, इसका एक जो लोन पेयर है इसके पास आता है और इसके साथ अगर शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, मतलब शेयरिंग क्या कहते हैं, इसके पास आता है सिर्फ, और उस मतलब इसमें सिर्फ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, और ये जो बॉन्डिंग करता है इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अगर ये ऑक्सीजन यहाँ आया,
ये ऑक्सीजन यहाँ आया, और ये जो बॉन्डिंग हुआ, इस बॉन्डिंग में सिर्फ नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट का जो लोन पेयर बचा हुआ था, सिर्फ उसी के आउटर ऑर्बिट के लोन पेयर से बॉन्डिंग हुआ। इसी बॉन्डिंग को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, इसको 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, इसने अपना एक लोन पेयर आगे किया। एक लोन पेयर जो है उसका फ़ायदा ये दोनों उठा रहा है, बट लोन पेयर जो है वो एक्चुअली है तो नाइट्रोजन का ही, ठीक है ना। तो अगर हम लोग एक और एग्जांपल देख लें NH4+ का, NH4+ का, तो सबसे पहले हम लोग NH3 बनाना जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका 2 लोन पेयर यहाँ ऐसे ही बचा रह गया। अब एक हाइड्रोजन H+ जो आएगा, उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक आ रहा है कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, डुप्लेट पूरा हो जाए। बट इसके पास ये अगर अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहेगा, इसलिए ये कहेगा कि हम अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा बीच में डाल देते हैं और तुम यहीं पे आ जाओ। तो अब इसका जो है, अब जो ये बॉन्ड बनाएगा इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये बनाएगा NH4+, ठीक है ना। तो अब इतना ही रखते हैं आज के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे फिर पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। ओके।